भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में एक ही खबर है और बड़ी खबर है, धमाके के साथ खबर है, सारे चैनल्स पर खबर है, बांग्लादेश के पेपर्स में है, इंडिया के पेपर्स में है, सारी वेबसाइट्स में है। वन न्यूज। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার জন্য আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি হচ্ছে মাথাপিছু আয়ের দিক দিয়ে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। সাবাস বাংলাদেশ। মঙ্গলবার রাতে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সংস্থা IMF এর তথ্য মতে মাথাপিছু আয়ের দিক দিয়ে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সংস্থা IMF এর তথ্য মতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির পরিমাণ 3.8% বলা হয়েছে। আর এই সফলতার কথা শুনে ভারতীয় মিডিয়ায় চলছে তোলপাড়। Bangladesh is set to beat India in terms of per capita GDP this year, and that's thanks to a sharp contraction in the Indian economy because of COVID-19 and the resultant lockdown. Now, that's the forecast from the International Monetary Fund's World Economic Outlook. Predictions that show Bangladesh is set to beat India in terms of per capita GDP. The IMF sees India's per capita GDP falling to $1,877 in 2020. For Bangladesh, the corresponding figure is seen growing to $1,888. ये न्यूज ने दरअसल शायद भारत में कई जो इस सरकार के भक्त हैं उनकी नींद उड़ा दी है। मैं जिस बात को 1 साल से कहता आ रहा हूं, आज वो बात निकल के सामने आ गई कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आज कहा कि इस साल बांग्लादेश ने भारत को पर कैपिटा इनकम में पीछे कर दिया है। ये बात मैं पिछले साल से कहता आ रहा हूं। मैं ये भी कहता आ रहा था कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1,900 से नीचे है और मैंने उसके लिए डेटा दिए थे सौम्यकांति घोष के, जो स्टेट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। मैंने कैलकुलेट करके कहा था कि ये $1,850 और $1,900 के आसपास बीच में आएगी। शायद बहुत सारे इस सरकार के भक्तों को यकीन नहीं होता था कि भारत की हालात इतने खराब हो चुके हैं। वो अपनी भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी कि बांग्लादेश हैज क्रॉस्ड इंडिया। अब यहां पर दरअसल जो फिगर बांग्लादेश ने पहले दिए हुए थे 2100 से ज्यादा के, हम उसको अभी नहीं लेंगे। फिलहाल हम उसको साइड में रखेंगे और हम IMF की बात ही करेंगे। यहां पर मैंने कहा था कि ये जो फिगर्स आए हैं, इसमें यह कहा गया है कि बांग्लादेश की इनकम दिखाई गई है। अब इसमें कोविड का इंपैक्ट है, मैं आपको पहले बता दूं। जो सारा डेक्लाइन हुआ है वो डेक्लाइन के साथ में है। ये तो बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम दिखाया गया है 1,888 और इंडिया का 1,877, $11 लेस। दरअसल इस खबर के कारण आज भारत के अंदर कई भक्तों के सर झुक गए हैं और वो बात करने काबिल नहीं बचे। और वो लोग खास तौर से जो मुंह फैलाकर बातें करते थे कि अब तुम बांग्लादेश का मुकाबला भारत से करोगे। हमारी ये कंडीशन हो गई है कि हम तीसरे सबसे गरीब कंट्री हो गए हैं साउथ एशिया में। हमसे बांग्लादेश बेटर है, भूटान बेटर है, श्रीलंका बेटर है, मालदीव भी बेटर है हमसे। इससे बड़ी शर्म से डूब के मरने वाली बात क्या हो सकती है। और जाने कितने टीवी चैनल्स के ऊपर आज ये न्यूज है। इंडिया में व्हाट्सएप के ऊपर ये न्यूज प्रोमिनेंटली आज फ्लोट हो रही है कि बांग्लादेश हैज बीटन इंडिया। मुझे इसमें कोई ऐसा गर्व महसूस नहीं हो रहा है, मुझे दुख होता है। बांग्लादेश ने लीप फ्रॉग किया, लंबी जंप मारी और 5 साल में अब इतना ऊपर आ गया कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा में आज उसने इंडिया को बीट कर दिया। यहां पर यह बताया कि $1,888 ये बांग्लादेश की इनकम कोविड इंपैक्ट के बाद, इंडिया की 1,876.5। लेकिन इतने सालों में इंडिया पिछड़ता चला गया और धीरे धीरे कहा जाए तो बांग्लादेश आगे चलता गया और तरक्की के रास्ते पर पहुंचा। और ये बहुत बड़ी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट IMF की, और इसने जो मचाया है तहलका,
भारत में कई लोगों के सर झुक गए। मैं इस बात को पहले से कहता आ रहा था कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से डाउन हो चुकी है, बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होता था। हालांकि ठीक है, मेरे फिगर्स तो बांग्लादेश के बारे में 2100 से भी ज्यादा थे जो उनके बजट में भी थे। खैर, उसको फिलहाल छोड़ देते हैं, हम सिर्फ IMF के प्रोजेक्शंस पे चलते हैं। तो भी बांग्लादेश ने यहां पर मारी है बाजी और वो निकला भारत से आगे।